दोस्तों जस्ट इमेजिन कैसा हो अगर कोई मैड साइंटिस्ट वर्चुअल रियलिटी के डेंजरस कैरेक्टर्स को इस रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर दे और इन फेरोशियस कैरेक्टर्स को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि ये ग्लास थे खुद को हील करके हमेशा जिंदा रह सकते थे। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फिल्म में, जिसका नाम है वर्चुओसिटी। मूवी का स्टार्ट काफी स्ट्रेंज होता है और हम दो ऑफिसर्स पार्कर और जॉन को यूनिफॉर्म में सबवे ट्रेन से निकलते हुए देखते हैं। बाहर सब लोगों ने एक जैसे ग्रे सूट्स पहन रखे थे। देन सडनली वो दोनों भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ सब लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे थे, प्रिटेंडिंग और डिसेप्टिव सा। इवन के वहाँ की हर चीज ऐसे फील हो रही थी जैसे कोई सिमुलेशन हो। उन दोनों ऑफिसर्स ने रेस्टोरेंट के अंदर एक क्रिमिनल सिड 6.7 को ट्रैक करना था। सिड मीन्स सैडिस्टिक, इंटेलिजेंट एंड डेंजरस, जो कि अब तक के सभी सीरियल किलर्स का मिक्सचर था। एट लास्ट वो उन्हें मिल जाता है और उनमें शूटिंग फाइट होती है, जिसमें सिड जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और पार्कर भी मरने ही वाला था कि अचानक वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली वो VR चेयर पर बैठकर जोर जोर से हिल रहे थे। मतलब ये सब सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में था। उन दोनों को बाहर निकाला जाता है, मगर तब तक जॉन की डेथ हो गई थी। यहाँ बताया जाता है कि असल में इस मशीन को VR सिस्टम के लिए टेस्ट किया जा रहा था, ताकि उसे पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सके, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। टेस्ट के लिए चुने गए जॉन और पार्कर भी एक्चुअल में क्रिमिनल्स थे। नॉर्मल होने के बाद पार्कर अपने दोस्त पुलिस चीफ बिली को बताता है कि सिड ने चीटिंग की, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक इस मेथड का पार्ट नहीं था। ये सुनकर इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एलिजाबेथ इसके प्रोग्रामर डॉक्टर डैरल को ये प्रोजेक्ट बंद कर देने के लिए कहती है, क्योंकि इसी प्रोग्रामर ने सिड को क्रिएट किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली पार्कर भी फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था, जिसे पॉलिटिकल क्रिमिनल मैथ्यू को मारने की वजह से 17 साल की सजा हो गई थी। उसके बाद पार्कर को वापस प्रिजन में ले जाया जाता है, जहां दूसरे प्रिजनर्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पार्कर एक पुलिस वाला रह चुका था। तभी उसकी एक और प्रिजनर बिग रेड से फाइट हो जाती है, जिसके बाद ऑफिसर्स उसे काफी ज्यादा मारकर सेल में बंद कर देते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पार्कर का एक बाजू भी आर्टिफिशियल था। दूसरी तरफ रिसर्च फैसिलिटी में डॉक्टर डैरल स्क्रीन पर सिड से बात करते हुए उसे बताता है कि हमें ये VR प्रोग्राम शट डाउन करना होगा, क्योंकि उसके न्यूरल कैलिब्रेशन बढ़ाने से जॉन की डेथ हो गई थी। मगर सिड क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे शट डाउन नहीं किया जा सकता। ऐसा फील हो रहा था जैसे सिड के पास रियल कॉन्शियसनेस हो। उधर पार्कर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेडिसन से मिलता है, ताकि उसकी हेल्प से सजा में कमी की जा सके। डॉक्टर मेडिसन के पास पार्कर को चीफ बिली ने भेजा था। उधर फैसिलिटी में डॉक्टर डैरल सिड के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है, जिसके लिए वो एक और फेलो वर्कर क्लाइड से बात करने जाता है, जो कि नैनोबोट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डिजिटल वर्ल्ड में से किसी भी चीज को उनके मॉड्यूल्स की बेस पर जनरेट कर सकते थे, और जब तक वो मॉड्यूल उनके अंदर रहेगा, ये क्रिएटेड क्रिएचर्स खुद को ग्लास की हेल्प से फर्दर रीजनरेट करके जिंदा रह सकेंगे। क्लाइड इसी तरह की एक और क्रिएटेड फैंटेसी शीला 3.2 को स्क्रीन पर देख रहा होता है कि तभी डॉक्टर डैरल उससे कहता है कि अपने प्लेयर के लिए तुम शीला को असल दुनिया में ले आओ, वरना VR प्रोग्राम बंद होते ही वो भी खत्म हो जाएगी। उसकी ये बात क्लाइड को काफी अच्छी लगी थी। वो उसे शीला का करैक्टर मॉड्यूल लेकर अपनी लैब में आने को कहता है, मगर डॉक्टर डैरल शीला के मॉड्यूल को सिड के मॉड्यूल से बदल कर ले जाता है, जहां क्लाइड उसे अपना बनाया हुआ एक AI स्नेक दिखाता है, जिसे उसने जिंदा कर दिया था। क्लाइड उस स्नेक को काट भी देता है, मगर ग्लास के करीब जाते ही स्नेक सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को यूज करने पर तुरंत ही खुद को हील कर लेता है। डॉक्टर डैरल ये देखकर हैरान रह गया था। क्लाइड उसे बताता है कि जब तक कि ग्लास के पास रहेगा, तब तक ये खुद को हील करते हुए इमॉर्टल रहेगा, और इसे खत्म करने के लिए इसके सर में से मॉड्यूल निकालना होगा, और वो ऐसा करके भी दिखाता है। जिसके बाद वो शीला का मॉड्यूल समझकर सिड का मॉड्यूल अपनी मशीन में लगा देता है, और कुछ ही देर में सिड नैनोटेक के एग में से हैच होकर रियलिटी में आ गया था, और वो तुरंत ही क्लाइड को मार डालता है। अपनी क्रिएशन का पागलपन देखकर डॉक्टर डैरल वहां से भाग जाता है। अब सिड चेक करने के लिए अपनी एक उंगली काट कर उसे ग्लास की मदद से वापस रीजनरेट कर लेता है, एंड देन वो फैसिलिटी से भागकर शहर की तरफ चला जाता है। मीनवाइल एलिजाबेथ उसे पकड़कर खत्म करने का टास्क पार्कर को देती है, क्योंकि वो एक अच्छा ऑफिसर रहा था और टेस्ट की वजह से सिड को जानता भी था। पार्कर से डील की जाती है कि ये टास्क कंप्लीट करने पर उसे प्रिजन से फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही उसकी बॉडी में ट्रैकर भी डाला जाता है, ताकि वो भाग ना सके। मेडिसन पुलिस को ब्लैकमेल करती है कि उसे भी इस मिशन पर पार्कर के साथ जाने दिया जाए, वरना वो पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में बता देगी। जिसके बाद उसे भी साथ भेजा जाता है, जो कि पार्कर को अच्छा नहीं लगा था। एंड देन वो दोनों ही उसे पकड़ने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिड ने कपल को मारकर अपने मर्डर्स की शुरुआत कर दी थी।
उसने हिस्ट्री के फेमस क्रिमिनल चार्ल्स की तरह दीवार पर ब्लड से डेथ टू द पिग्स भी लिखा था। पार्कर और डॉक्टर कार्टर क्राइम सीन पर जाते हैं ताकि कोई एविडेंस मिल सके। दूसरी तरफ डॉक्टर डैरल बहुत बुरी तरह डरकर एक मोटल रूम में छुपा हुआ था। क्राइम सीन पर उन दोनों को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो वो डॉक्टर डैरल के ऑफिस में जाते हैं ताकि कोई क्लू ढूंढ सके। वहां उन्हें उसके लैपटॉप पर सर्च करने से पता चलता है कि सिड को 200 से ज्यादा पर्सनैलिटीज को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए सभी क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टीज उसमें आ गई हैं और मैथ्यू ग्रिम्स भी उन क्रिमिनल्स में से एक था जिसने पार्कर की फैमिली को मारा था। ये जानकर पार्कर सिड को मारने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। अगले सीन में मेडिसन घर पर अपनी बेटी करीन से मिलने जाती है और पार्कर गाड़ी में रहकर रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि शहर में कहीं और अटैक तो नहीं हुआ। मीनवाइल सिड नाइट क्लब में लोगों को तंग कर रहा था। वो उन्हें बुली करते हुए उनकी चीखों से ऑर्केस्ट्रा क्रिएट कर रहा था। पार्कर उसे पकड़ने के लिए मेडिसन के साथ वहां जाता है। पुलिस उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी, बट सिड उन्हें आसानी से डील करके दोबारा हॉस्टेजेस को बुली करने लगता है। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड पर अटैक करता है, मगर उसके 20 बुलेट शूट करने के बाद भी सिड पर कोई असर नहीं हुआ था। वो क्लब से निकलकर एक पुलिस कार में वहां से भाग जाता है। पार्कर और मेडिसन भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। रास्ते में सिड रेडियो पर उनसे बात करके पार्कर को टॉन्ट करता है। उसने कांच खाकर अपने घाव भी ठीक कर लिए थे और आगे एक ब्रिज तक पहुंचकर सिड वहां से जंप करके भाग जाता है। पार्कर का मानना था कि सिड के अंदर सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी मैथ्यू ग्रिम्स की है, क्योंकि वो भी उसे ऐसे ही टॉन्ट किया करता था। वो पुलिस को वार्न करता है कि मैथ्यू की तरह सिड भी अटेंशन के लिए ऐसी जगहों को अटैक करेगा जहां ज्यादा लोग और मीडिया कवरेज हो। दूसरी तरफ सिड अब मार्केट में था, जहां टीवी पर उसी नाइट क्लब इंसिडेंट की न्यूज चल रही थी। तभी एक लड़का चैनल बदलकर पास के स्टेडियम में चलने वाला रेसलिंग मैच देखने लगता है तो सिड उसे जान से मार डालता है। पास खड़ा एक आदमी ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, मगर सिड उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर था। उसके बाद वो स्टेडियम में जाता है जहां बहुत सी पब्लिक थी और एक लड़की को हरास करते हुए उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंक देता है। गार्ड ने उसे शूट किया था, मगर सिड नीचे रिंग में जंप कर देता है। उधर उसके पीछे जाने पर मार्केट में स्टेडियम की वीडियो देखकर पार्कर समझ जाता है कि सिड जरूर वहीं गया होगा, मगर पार्कर को स्टेडियम में देखते ही सिड वहां से भी भाग जाता है। अब की बार उसने ट्रेन पे चढ़कर एक लेडी को हॉस्टेज बना लिया था। वो उस पर गन पॉइंट करके पार्कर को वार्न करता है कि उसे शूट या चेस ना करे, मगर पार्कर फिर भी शूट कर देता है, जो कि उस लेडी को लगने से उसकी डेथ हो जाती है और इस जुर्म में पार्कर को पकड़कर जेल ले जाया जाता है। जिसके बाद पार्कर को अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं और हमें उसकी स्टोरी बताई जाती है। मैथ्यू एक पॉलिटिकल क्रिमिनल था जिसे पकड़ने का चार्ज पार्कर को दिया गया था और वो इसके काफी क्लोज भी था, बट उसे रोकने के लिए मैथ्यू ने उसकी बीवी और बेटी को किडनैप करके रूम के दरवाजे पर टिकिंग बॉम्ब लगा दिया था। एंड जब पार्कर उन्हें ढूंढकर बचाने गया तो दरवाजा खुलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि मैथ्यू ने वहां लेजर डिटेक्शन सेंसर लगा रखा था। इस इंसिडेंट में अपनी फैमिली के साथ साथ पार्कर ने अपना एक हाथ भी खो दिया था एंड देन बदले में उसने मैथ्यू और उसके साथियों को मार डाला। इस सब में पार्कर ने गलती से 2 न्यूज रिपोर्टर्स को भी मार डाला था और इसी वजह से उसे सजा मिली थी। उसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां सिड पुलिस वालों को मारकर पार्कर के पास प्रिजन वैन में आ गया था। सिड उसे बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में लगे ट्रैकर में एक जहर भरा है जिसे किसी भी टाइम सैटेलाइट के थ्रू रिलीज किया जा सकता है और इससे पहले कि एलिजाबेथ तुम्हें मारे तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो कर दो। साथ ही वो पार्कर को फ्री करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद पार्कर मेडिसन को कॉल करके बताता है कि मैंने गार्ड्स को नहीं मारा। आगे से वो पूछती है कि तुम हो कहाँ, जिस पर पार्कर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। एंड देन वो ग्रेवयार्ड जाकर पॉइजन रिलीज के थ्रू अपनी डेथ का वेट करने लगता है, मगर तभी मेडिसन बिली को कॉल पर इस जहर के बारे में इन्फॉर्म करके बताती है कि ऑफिशियल्स उसे रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि वो पार्कर को गार्ड्स का मर्डरर समझ रहे थे। जिसके बाद बिली तुरंत जाकर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो पॉइजन रिलीज ना कर सके। उधर मेडिसन पार्कर को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और तभी सिड वर्कर का ड्रेस पहनकर एक वैन में उसके घर के बाहर आता है। मेडिसन पार्कर के पास पहुंचती है तो उसे बताता है कि सिड की भूख बढ़ती जा रही है, उसे अब और ज्यादा बड़ी ऑडियंस की जरूरत है। पूरे देश में तबाही और क्योस फैल गया था। लोग बॉर्डर्स को बंद कर रहे थे ताकि पार्कर यूएसए से भाग ना सके। इस सब में सिड ने एक टीवी स्टूडियो का कंट्रोल संभालकर अपना लाइव डेथ टीवी स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद अचानक से चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग हर जगह उसे लाइव देख रहे थे। पार्कर और मेडिसन उसे रोकने के लिए वहां जाने लगते हैं कि तभी मेडिसन अपनी बेटी करीन को टीवी पर देखती है
जिसे सिड ने किडनैप कर लिया था। पार्कर उसे प्रॉमिस करता है कि वो करीन को बचा लेगा। साथ ही वो उसे इस नेटवर्क के सब टेलीफोन लाइंस और ब्रॉडकास्ट बंद करने को कहता है। उधर सिड अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए लाइव टीवी पर एक बंदे को मारने वाला होता है कि तभी मेडिसन ब्रॉडकास्ट की लाइंस कट कर देती है। मेडिसन को डॉक्टर डैरल भी मिल चुका था, जिसे वो गन पॉइंट पर लेकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में फोर्सेस पहुंचकर पार्कर को शूट करने लगती हैं, मगर वो किसी तरह बचकर 38 फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां स्टूडियो था। और उधर लाइंस कटते ही सिड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए थी। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड को शूट करने लगता है। दोनों फाइट करते करते रूफ टॉप पर चले जाते हैं। सिड पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो दोनों बेयर हैंडेड लड़ने लगते हैं, जिसमें सिड पार्कर को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर एक रस्सी से उलझकर दोनों ही नीचे लटक कर खिड़की से टकराते हैं। पार्कर को तो कुछ नहीं होता, मगर सिड बुरी तरह घायल हो गया था। मगर जैसे ही पार्कर उसके करीब जाकर करीन का पूछता है, सिड सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके खुद को रीजनरेट करने लगता है क्योंकि वो कांच के ऊपर ही गिरा था। मगर पार्कर उसके सर के पीछे से मॉड्यूल निकाल लेता है, जिससे सिड खत्म हो गया था। तभी मेडिसन भी डॉक्टर डैरल को लेकर वहां पहुंच जाती है, जो कहता है कि करीन की लोकेशन सिर्फ सिड को ही पता थी। जिसके बाद मूवी में एक ह्यूज शिफ्ट आता है। हमें दोबारा रूफ टॉप पर ले जाया जाता है, जहां अब की बार एक्चुअल में सिड ने पार्कर को नीचे फेंक दिया था, मगर पार्कर मरता नहीं है। उसका निकला हुआ खून भी वापस चला जाता है। असल में सिड को मारने के बाद उसके करैक्टर मॉड्यूल को वीआर में ले जाया गया था और वहां उसके साथ पार्कर और मेडिसन भी थे, मगर इसका सिड को नहीं पता था कि वो लोग वर्चुअल रियलिटी में हैं। वो लोग उससे करीन की लोकेशन जानना चाहते थे। अब की बार डॉक्टर डैरल बिली के सामने वीआर को कंट्रोल करते हुए उन्हें हेल्प कर रहा था। वर्चुअल रियलिटी में अब सिड रूफ टॉप पर मेडिसन से बात कर रहा होता है, जो बार बार उसे करीन की लोकेशन पूछ रही थी। तो वो उधर रखे एक एग्जॉस्ट फैन सिलेंडर पर नॉक करके बताता है कि करीन इसके अंदर है। सडनली पार्कर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सिड समझ गया था कि वो दोबारा वीआर में आ गया है। बिली तुरंत ही डॉक्टर डैरल से उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहता है और वो जल्दी में खुद मेडिसन को बाहर निकाल लेता है। मगर तभी अचानक से डैरल उस पर अटैक करके मार डालता है एंड देन वो न्यूरल सेंसिटिविटी को बढ़ाकर पार्कर का भी ब्रेन मेल्ट करने का प्लान करता है। मगर तभी मेडिसन उसे शूट करके पार्कर को मशीन से डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो दोनों ही कैरिन को रेस्क्यू करने जाते हैं। मगर जब मेडिसन सिलेंडर को खोलने लगती है तो पार्कर उसे रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप होगा। एंड देन वो अपने फेक बाजू से फैन को रोककर ऊपर से एंटर होता है। उधर सिड ने पार्कर के लिए एक वीडियो मैसेज भी डिस्प्ले किया था कि अगर कैरिन अपनी जगह से उठी तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, मगर पार्कर अपने फेक बाजू से वार निकालकर किसी तरह बॉम्ब को डिसफंक्शनल कर देता है एंड फाइनली उसने कैरिन को बचा लिया था। मेडिसन उससे मिलकर खुश हो जाती है। लास्ट सीन में पार्कर सिड के मॉड्यूल को नीचे फेंककर तोड़ देता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।